हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतीश पांडे है और मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिससे आप लोगों का एक फाउंडेशन बन जाएगा यूपीएससी के लिए। इस सीरीज में आप लोगों को सभी चीजें बताई जाएंगी, जैसे कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्या है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, सिलेबस के अकॉर्डिंगली कैसे पढ़ें और वगैरह वगैरह। आज फाउंडेशन की 6th वीडियो है, तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी वो पहले उसे जाकर देख लें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की फाउंडेशन क्लास इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट्स पे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और ये सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग हमारे वीडियोस को देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक को डेवलप करने के लिए। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए पूरे इस प्रिपरेशन के दौरान। फाउंडेशन वीडियो 1 में मैंने बताया था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपका है क्या, कौन कौन से सर्विसेज उसमें अवेलेबल हैं, कितने स्टेजेस में एग्जाम होता है, मार्किंग स्कीम क्या है, एज लिमिट क्या है और आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। फिर दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, मेंटली रेडी कैसे रहें, फिजिकली रेडी कैसे रहें, गोल ओरिएंटेड अप्रोच कैसे हम लोग को रखना है, कितने घंटे हम लोग को पढ़ाई करना है और क्या डाइट हम लोग को फॉलो करना है प्रिपरेशन के दौरान। तीसरा वीडियो मैंने आपको सिलेबस बताया था, मैंने सिलेबस को पूरा डिटेल में आपको समझाया है, प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों, तो आप लोग वो वीडियो को भी जाकर देखें। फोर्थ वीडियो मैंने आपको बताया था कि कौन से बुक लिस्ट और सोर्सेज को हम लोग को फॉलो करना है इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक से स्टार्ट किया था, हिस्ट्री सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी आईआर, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ये सब के लिए कौन कौन सा बुक इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग को फॉलो करना है, मैंने आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग को पूरा स्ट्रेटजी कैसे बनाना चाहिए, किन किन टारगेट्स पे हम लोग को फोकस करना है, और मैंने पूरे स्ट्रेटजी को 4 फेजेज में डिवाइड किया था, 1, 2 एंड 3, 4। तो ये पूरे 4 फेजेज में मैंने स्ट्रेटजी को डिवाइड करके आपको बताया था कि हम लोग का एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, उसका बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको टाइम टेबल वाला वीडियो दिया था, मतलब कि आपका मंथ वाइज टारगेट कैसा रहेगा, मंथ वाइज स्ट्रेटजी कैसे रहना चाहिए। तो उसको मैंने 3 फेजेज में आपको बताया है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान। तो सबसे पहला है आपका स्टार्टिंग विथआउट ए प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड विजन। ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली उन लोगों में पाया जाता है जो फर्स्ट टाइम इस प्रिपरेशन में आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग 2 या 3 साल एक्सपीरियंस लिए हुए हैं इस प्रिपरेशन का, उन लोगों में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग यूपीएससी की ही बात करेंगे, आप उसका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, एक प्रॉपर विजन होना चाहिए। उसके लिए आप 7 दिन ले लीजिए, 15 दिन ले लीजिए, आप 20 दिन ले लीजिए, लेकिन एक आपका परफेक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेटजी जो है वही आपका गाइड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेटजी अच्छा नहीं है या अगर आप स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करते हैं, तो ये वही बात हो जाएगा कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। तो इसीलिए आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक आपका परफेक्ट विजन आपका होना चाहिए। तो ये सबसे पहला आपका मिस्टेक हो सकता है, तो इसीलिए ये आप उसको अवॉइड करें। दूसरा है आपका नॉट कमिटिंग टू अ सिंगल स्ट्रेटजी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्ट्रेटजी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 7 दिन ले लीजिए, 15 दिन ले लीजिए, लेकिन आपका परफेक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो ये 15 दिन या 20 दिन जो भी आप टाइम ले रहे हैं उसमें आप थॉरो रिसर्च करते होंगे कि स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। आने वाले समय में क्या होता है कि यूट्यूब पे कुछ नया वीडियो देख लिए या कुछ टॉपर का कुछ और वीडियो देख लिए और आप अपने स्ट्रेटजी से डेविएट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद पे ही डाउट कर रहे हैं। तो अगर आप खुद पे ही डाउट कर रहे हैं तो आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो जाहिर सा बात है कि जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं आप प्लीज उस पर स्टिक रहिए, और तब तक स्टिक रहिए जब तक आपका रिजल्ट खराब ना हो जाए। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाया और हम लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग टेस्ट पीरियोडिकली देते रहेंगे,
तो पीरियोडिकली जब टेस्ट दे रहे हैं तो मल्टीपल टेस्ट में जब देखें कि हम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो उसका मतलब हम लोग का स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ कमी है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्ट्रेटजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। लेकिन अगर हम लोग का मार्क्स अच्छा आ रहा है, हम लोग एक वेल इंप्रूवमेंट की ओर अगर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेटजी को हम लोग को चेंज नहीं करना है, हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर स्टिक रहेंगे। थर्ड है आपका नॉट रिफरिंग टू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी जो है वो एक समुद्र की तरह उसका सिलेबस है, अगर ऐसा बोला जाए तो। लेकिन उस जो समुद्र है उसका भी यहाँ पे हम लोग गहराई पता लगा सकते हैं। अब ये कैसे है? तो उसका सिलेबस के थ्रू। बेसिकली लोगों के मन में एक थॉट रहता है कि यूपीएससी का तैयारी करना है इसका मतलब सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी का एक परफेक्ट सिलेबस दिया हुआ है और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करना है, कुछ भी आपको नहीं पढ़ लेना है। सिलेबस क्या है उसका पूरा डिटेल एक माइक्रो लेवल पे मैंने पूरा डिस्कस किया है एक वीडियो में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। सिलेबस फॉलो कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि किस किस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि उस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो इसीलिए सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों प्रिफर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्लीज आप इस चीज को अवॉइड ना करें, सिलेबस और पीवाईक्यू को अवॉइड नहीं करना है, उसको प्लीज आपको ध्यान से प्रिफर करना है। फोर्थ है आपका नॉट बीइंग मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। ये जो मिस्टेक होता है इसको हम लोग ब्लंडर कहते हैं। जो लोग मेंस का प्रिपरेशन प्रीलिम्स के पहले अगर नहीं किए हैं तो उन्हें उस साल का प्रीलिम्स नहीं भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो वो अटेम्प्ट है वो वेस्ट चला जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसके पहले हम लोग को 70% ऑफ द मेंस का सिलेबस हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। उसके पीछे का कारण क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेंस का सिलेबस कवर करने से क्या होता है कि हम लोग को एक ब्रॉड डायमेंशन मिलता है हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक का, जो कि हमको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल होता है। दूसरा, अगर आप केवल प्रीलिम्स का ही तैयारी कर रहे हैं, मेंस का तैयारी छोड़ दिए हैं बिल्कुल, मतलब कि कर ही नहीं रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपको 3 मंथ्स का जो गैप मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच, उसमें आप अगर मेंस का तैयारी करेंगे तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। और क्या होगा इससे कि अगर आपका अनफॉर्चुनेटली अगर प्रीलिम्स निकल गया और वो आप 3 महीना में मेंस का तैयारी करने के दौरान आप मेंस का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, और मेंस का एग्जाम तो निकलने का चांसेस वैसे ही बहुत कम है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि 1% चांस है। तो क्या होगा कि आप एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। मेंस का एग्जाम खत्म करने के बाद फिर से आप प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे, फिर आप मेंस का जो तैयारी है उसको अवॉइड कर देंगे सेकेंड अटेम्प्ट में, और फिर वो विशियस साइकिल कंटिन्यू होते रहेगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले आपका मेंस का जो सिलेबस है वो 70 to 80% आपका कंप्लीट हो जाए। फिफ्थ मिस्टेक है नॉट राइटिंग आंसर्स एंड टेस्ट पीरियोडिकली। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर राइटिंग जो मेंस का होता है और जो आप प्रीलिम्स का जो आप टेस्ट देते हैं उसको आपको पीरियोडिकली देते रहना होगा। क्यों? ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाए, इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, चेक कर पाए कि क्या हम एक राइट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, क्या हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। बेसिकली 90 to 95% ऑफ द लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनपे एक लेजीनेस आ जाता है या प्रोक्रेस्टिनेशन वाला बिहेवियर रहता है कि ठीक है कभी और कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, ये ऐसा नहीं करना है। आपको टेस्ट पीरियोडिकली देते रहना है ताकि आप अपने आप खुद को चेक कर पाए कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। सिक्स्थ मिस्टेक है ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टेस्ट में जो रिजल्ट आपका आता है उसके बेसिस पे आप अपने खुद को जज कर लेते हैं कि क्या मेरे से होगा कि नहीं, मेन दिन क्या होगा जिस दिन एग्जाम हम लोग देने जाएंगे, क्या हम लोग का एग्जाम निकलेगा कि नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक बात बताता हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेन दिन रिजल्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बेसिकली अपना बॉडी का एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा ये है कि आप अपना पढ़ाई में ध्यान दें, वहां पे आप अपना एनर्जी पुट करें, आप मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट जो होगा वो आएगा ही आएगा, जैसा भी आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं
और जिस दिन आपका एग्जाम है अगर उस दिन आपका तबीयत खराब हो जाए तो आपका रिजल्ट पे जाहिर सी बात है इफेक्ट होगा। तो अभी से ये चीज सोच के क्या फायदा है, उस दिन क्या होगा कोई नहीं जानता है। आपको कोशिश करना है कि रिजल्ट जो भी आपका टेस्ट में आ रहा है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, क्या मेरा कमी हो रहा है, और हम और क्या कंटेंट और पढ़ाई कर सकते हैं जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। आप मेन डे के रिजल्ट पे फोकस अभी ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रिफरिंग मल्टीपल रिसोर्सेज। ये क्या होता है, ये बहुत लोगों में बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि लोग क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो गया, तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम तो फॉलो कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ और डिफरेंट डिफरेंट A B C D जितना भी सोर्स होता है वो भी फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आता है कि और ज्यादा अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो उस सब्जेक्ट पे और ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। मेरा सुझाव ये है कि एक ही सब्जेक्ट को आप 10 बार पढ़िए, उससे ज्यादा आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा। तो इसीलिए मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, केवल एक रिसोर्स को ही फॉलो करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपको मन में डाउट है कि हम कौन सा रिसोर्स फॉलो करें तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया है, तो आप वहां पे जाके प्रिफर कर सकते हैं कि आपका कौन सा रिसोर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नॉट प्रिपेयरिंग नोट्स। देखिए बेसिकली क्या है ये, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं या जो भी कंटेंट आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, आपको काम करना है कि एक परफेक्ट नोट्स बनाना है। मैं उस पर आपको एक वीडियो दूंगा आगे आने वाले क्लासेस में। मैं आपको एक परफेक्ट नोट्स बना कैसे बना सकते हैं उस पर मैं आप एक वीडियो बना के आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि नोट्स ना बनाएं, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट आप पढ़े हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस भी आप कर चुके हैं, तभी तो आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बना रहे हैं। और आपके लैंग्वेज हैंड रिटन में नोट्स रहेगा तो आपको आगे चल के उसको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपको अपने हाथों से आप नोट्स बनाइए, किसी दूसरे मटेरियल या किसी दूसरे के नोट्स को प्रिफर ना करें और नोट्स बनाएं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम ऑन न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या है कि जो लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं वो लोग क्या गलती करते हैं कि वो हिंदू न्यूज़पेपर के बिट बाय बिट को पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता ही पहले नहीं रहता कि पढ़ना आखिर में क्या है। तो इसीलिए उनको लगता है कि सब चीज पढ़ना है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है कि मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि आप सिलेबस को पहले थॉरो देखिए क्या है, एक ब्रॉड डायमेंशन में जाइए कि सिलेबस आपको 2 दिन 3 दिन उसका टाइम लीजिए और सिलेबस को समझिए कि सिलेबस में कहाँ कहाँ कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। उसी के बेसिस पे आप हिंदू पेपर खोलिए और उसमें डिसाइड मतलब कि देखिए कि कौन सा टॉपिक मतलब सिलेबस के हिसाब से उसको मैच करके आप देखिए, तो आपको वहां पे टॉपिक मैच हो जाएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में ही 3 से 4 घंटा दे देते हैं। तो अगर आप पूरे अपने पढ़ने का जो घंटा होता है एक दिन का, अगर आप 3 से 4 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर में ही दे देंगे तो बाकी और सब्जेक्ट्स आप कब पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि न्यूज़पेपर 1 से लेके 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव में। ये गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा अननेसेसरी टाइम कभी कभी वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का यहाँ पे मतलब यही नहीं है कि फेसबुक और क्या कहते हैं आपका व्हाट्सएप के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया आपका कोरा भी है और उसी तरह आपका टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम क्या हो गया है आजकल कि नए नए जो लोग होते हैं वो लोग फॉलो करते हैं टेलीग्राम के मटेरियल्स को यूपीएससी के लिए। तो याद रखिएगा वो कंप्लीटली जंक है, वहां पे जाकर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कोरा पे बेसिकली मैंने कभी कभी देखा है कि कुछ कुछ लोग आंसर टाइप करते हैं उस पे, जो लोग नया नया स्टार्ट किए हैं, जो लोग भी एक्सपीरियंस है वो लोग भी वहां पे आंसर टाइप करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। जो आंसर आप वहां पे लिख रहे हैं उससे अच्छा है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए। किसी और को आंसर दिखाना उतना ज्यादा आपके पूरे जर्नी के लिए आपको अभी इंपॉर्टेंट नहीं है जहां तक मेरे को लगता है। आप कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया को जितना कम आप यूज कर सकें उतना आप कभी अवॉइड करें इस पूरे जर्नी में। बेसिकली क्या होता है कि कुछ कुछ लोग फेसबुक खोलते हैं और उसको नहीं भी तो कम से कम 2 से 3 4 घंटा उसको यूज करते रहते हैं।
तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है इस प्रिपरेशन के दौरान। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर आप टाइम एलोकेट कर सकते हैं कि हम सोने के समय 1 घंटा यूज करेंगे या आधा घंटा यूज करेंगे बस। पूरे पढ़ाई के टाइम में आप कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप अपने मोबाइल को अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए, और आप पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे बनाए रखें। सोशल मीडिया को अवॉइड करना है एक तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट है आपका इग्नोरिंग हेल्थ। इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान हम लोग कभी कभी अपने हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आइदर हम लोग अपना डाइट स्किप कर देते हैं या हम लोग एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं, और कुछ कुछ लोग का तो ऐसा भी मानना है कि हम लोग को यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान 15 घंटा पढ़ना है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। 15 घंटा कोई भी नहीं बैठ सकता है हर रोज। क्या हर दिन एक सिचुएशन किसी के लाइफ में रहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, आपका परफेक्ट टाइमिंग, एक परफेक्ट डाइट कैसे फॉलो करना है, मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं उस चीज को। और हेल्थ पे आपको पूरा अपना कंसंट्रेशन, मतलब कि अपना पूरा आपको मतलब करना है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए आप पूरा एफर्ट दीजिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको सभी चीजों को बैलेंस करके चलना है। हेल्थ को भी आपको मेंटेन करना है, आपको अपना पढ़ाई को भी मेंटेन करना है। हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मैंने टोटल 11 मिस्टेक्स बताए हैं जो कि बेसिकली आपका प्रिपरेशन के दौरान होता है। इन सभी मिस्टेक्स को आपको कोशिश करना है कि आप लोग अवॉइड करें, ताकि आप लोग का जो प्रिपरेशन है वो स्मूथ रहे और आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको क्या बताऊंगा कि पहले नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग ऑप्शनल को चूज करें, हम लोग करंट अफेयर को कैसे पढ़ेंगे, उसका रिलेवेंस क्या है, मतलब कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखें, यूपीएससी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल वीडियो लाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।